यहाँ हम सॉल्व करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रियल लाइफ क्वेश्चन पेपर्स. सो काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल बैक टू बेसिक्स विद प्रीति गुप्ता and ensure your success. Today we are going to solve SBI PO 2023's prelims question paper. Directions are each question is divided into 4 parts where one of the parts may or may not contain an error. Choose the part that has the error as your answer. If all the parts are correct, choose no error. So now let's solve question number 12. The company's goals are to expand its market share, increase profitability, and enhancing customer satisfaction. Step 1. पूरे सेंटेंस को पढ़िए. स्टेप 2. पार्ट ए को देखिए. द कंपनीज गोल्स आर. कंपनी के लक्ष्य हैं. क्योंकि गोल्स एक प्लूरल नाउन है, इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज किया गया है, इसलिए ए पार्ट सही है, इसमें कोई गलती नहीं है. टू एक्सपेंड इट्स मार्केट शेयर. गोल्स को, पर्पस को, इंटेंशन को, इन सभी को शो करने के लिए हमें इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी चाहिए, जो कि यहाँ यूज की गई है. इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू जोड़कर बनाई जाती है. इसका मतलब हुआ कंपनी के लक्ष्य है टू एक्सपेंड इट्स मार्केट शेयर. नेक्स्ट रूल है कि कॉमा से जुड़े हुए जितने भी आइटम्स होंगे वो सब एक ही फॉर्मेट में रहने चाहिए. अब चूंकि यहाँ पे इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब का फॉर्मेट यूज किया गया है, इसलिए बाकी सभी ऑप्शंस में भी सेम फॉर्मेट होना चाहिए. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंक्रीज यूज हुआ है. चूंकि इंक्रीज से पहले कॉमा लगा है, तो इट मीन्स कि इन्फिनेटिव का कॉन्टिन्यूएशन है ये. सी पार्ट में भी कोई गलती नहीं है. एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन. अब यहाँ पर जो एनहांसिंग है, डियर स्टूडेंट्स, ये इन्फिनेटिव नहीं बल्कि एक जिरेंड है. और जिरेंड्स क्या होते हैं? वर्ब के बाद आईएनजी जोड़ देने से जिरेंड्स बन जाते हैं, और ये वर्ब जैसा नहीं बल्कि नाउन जैसा काम करते हैं. तो यहाँ चूंकि हमें एक इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए था, तो सही ऑप्शन होता एनहांस, और करेक्ट सेंटेंस होता द कंपनीज गोल्स आर टू एक्सपेंड इट्स मार्केट शेयर, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन. तो जो गलती है वो डी पार्ट में है. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी. Question number 13. Despite the team's efforts to find flaws, they couldn't identify no flaws in the project, making it a remarkable success. Despite the team's efforts, टीम्स के एफर्ट्स के बावजूद, हमें पता होना चाहिए कि टीम एक सिंगुलर नाउन है. ये कलेक्टिव है, बट उसके बावजूद कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर जैसा ही काम करती हैं. सो लेट्स सी पार्ट बी. टू फाइंड फ्लॉज. कंपनी का जो इफर्ट है वो फ्लॉज ढूंढना है, बस उसके बावजूद भी दे कुडंट आइडेंटिफाई. अब चूंकि हमने देखा कि टीम एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ जो प्रोनाउन यूज होना चाहिए वो भी सिंगुलर ही यूज होना चाहिए. इसलिए यहाँ सही शब्द होगा इट्स, या सॉरी इट. Despite the team's efforts to find flaws, it couldn't identify. दो इस सेंटेंस में एक और मिस्टेक है, that is no flaws in the project. Now here you can see किसी भी सेंटेंस में डबल नेगेटिव यूज नहीं होता है. जैसा कि आप देख सकते हो, they couldn't identify no flaws in the project. It should be they couldn't identify any flaws in the project. So our answer should be B and C. Question number 14. Sarah is considered one of the top researchers in the field of neuroscience due to her groundbreaking discoveries. So, let's see. Sarah is considered one of the top researcher. हम क्या कहते हैं कि वो महान गायकों में से एक है, या वो महान गायक से एक है? सही सेंटेंस होना चाहिए वह महान गायकों में से एक है. उसी तरीके से सारा टॉप रिसर्चर्स में से एक है.
तो सही आंसर हो जाएगा बी। Question number 15. The speaker delivered her presentation so confident that the entire audience was captivated by her words, nodding in agreement and appreciation. Now let's see part A. The speaker delivered her presentation so confident. यहाँ जो मिस्टेक है वो मैनर की है, और जिन वर्ड से मैनर एक्सप्रेस होता है, हाउ अ पर्टिकुलर वर्क वाज डन, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं, और यूजुअली उनके बाद हमें एल वाई लगाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, स्पीकर ने अपने प्रेजेंटेशन को बहुत कॉन्फिडेंटली डिलीवर किया, यहाँ ये कहना चाहते हैं। इसलिए हमारा सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्ट बी, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉन्फिडेंटली यूज करना चाहिए था, कॉन्फिडेंट नहीं। Question number 16. The company is proud of their employees and it appreciates the support from its dedicated staff. Let's see part A. The company is proud of their. Company is a singular noun, and so the pronoun that should be used for company is the company is proud of its employees. We should use its, not their, because there is a plural pronoun और ये possessive pronouns हैं। they के साथ their, company singular है, we should use its employees. So the correct answer should be A. Thank you, friends.